हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नट। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके कोने हैं 3 1, 9 1, 9 7 और 3 5। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हुज वर्टिसेस आर 3 1, 9 1, 9 7 एंड 3 5। यहाँ हमें एक चतुर्भुज जिसके 4 बिंदुओं को दिया गया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग ग्राफ में इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं कि ये बिंदु कहाँ पर होंगे। अगर ये हमारा ग्राफ पेपर है तो ये हमारा होगा ओरिजिन 0, तो फिर ये 1 2, ये होगा 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह वाई एक्सिस में हमारे पास है 1 है, 7 है और 5 है। तो एक होगा यहाँ पर 1 ये वाला, 5 2 3 4 5 ये, और 7 6 7 ये। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट जो है 3 1 मीन्स ये वाला, इसको हम लोग लिख देते हैं, ये है 3 1। दूसरा है 9 1, तो ये कोऑर्डिनेट होगा, बी कोऑर्डिनेट 9 1। तीसरा है 9 7, तो हम लोग यहाँ पर ये है एक्स में 9 और ये है 7, ये हो गया 9 7। और चौथा है 3 5, तो ये हो गया 3 और ये 5, ये है 3 5। तो ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसे जब हम लोग मैच करेंगे तो ये कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। इस फिगर को चूंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री का होगा, और ये x एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ 90 डिग्री का होगा। इस कोऑर्डिनेट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइन का मतलब हो गया कि ये भी 90 डिग्री पे होगा। अब देखिए, ये है 3, ये है 9, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हो गया 6। इस लाइन को देखिए, यहाँ है 1, यहाँ पर है 7, दैट मीन्स ये पूरा जो होगा ये होगा 6 यहाँ से यहाँ तक। ये है 1, ये है 5, दैट मीन्स ये वाला होगा 4। अब देखिए, ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगा क्योंकि ये समांतर है और ये दोनों बराबर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी एक 90 डिग्री होगा, और इस तरह से ये एक आयत बन जाएगा। तो ये 4 है तो ये भी हो जाएगा कितना, 4। अब अगर पूरा 6 है, यहाँ से इतनी दूर तक अगर 4 है तो ये जो छोटा पार्ट है ये बन जाएगा 2। अब देखिए, ये हाँ एक आयत बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ लंबाई है 6, चौड़ाई है 4, तो 6 चौके 24, मतलब इस पोर्शन का मेरे पास एरिया आ गया। अब हमें निकालना है ये छोटे से पोर्शन का एरिया। इस छोटे पोर्शन को अब मैं जरा बदल देता हूँ, इसे मैं इस तरह से बना देता हूँ, और ये यहाँ पर है 90 डिग्री, इसका मान है 2 और इसका मान दिया हुआ 6। देखिए, ये है ये लाइन को 6, और ये जो छोटी सी लाइन है इसे माना है 2। अब यहाँ एक 90 डिग्री बन रहा है, तो जब 90 डिग्री बनता है यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि ये क्षेत्रफल होगा 1/2 × 2 × 6, आधार गुना ऊंचाई। यहाँ से इसका एरिया आ गया 6, तो हम कहेंगे कि छोटे से पार्ट का एरिया हो जाएगा 6। इसी तरह कुल एरिया हो जाएगा 30 स्क्वायर यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30 स्क्वायर यूनिट। क्या इस क्वेश्चन को हम लोग किसी दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक थ्योरम है जिसका नाम है सूलेस थ्योरम। यहाँ क्या करना पड़ता है कि यहाँ हमें सारे कोऑर्डिनेट्स को पहले लिख लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट है ए कोऑर्डिनेट में x है 3, y है 1, बी कोऑर्डिनेट b है 9 1, सी कोऑर्डिनेट c है 9 7, डी कोऑर्डिनेट है 3 5,
और हमें ए कोऑर्डिनेट को एक बार फिर से यहाँ लिख लेना है, यानी जहाँ से शुरू करेंगे उसे एक बार दोबारा लिख लेना है। ये हो गया 3 1। अब हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। 3 into 1 that is 3, 9 into 7 that is 63, 9 into 5 45, 3 into 1 3। इसे अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 114। अब हम लोग उसी तरह से इस पार्ट को करेंगे। 9 into 1 that is 9, फिर होगा 9 into 1 that is 9, 3 into 7 21, 3 into 5 that is होगा 15। इसे अगर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 54। अब इस फिगर का एरिया जो होगा, एरिया होगा हाफ इंटू मोड 1114 माइनस 54। इसको करेंगे हाफ इंटू, इसका सब्सट्रैक्शन होगा 60, 30 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से इस फिगर का आंसर होगा 30 स्क्वायर यूनिट। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करके या इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बहुत सारे इरेगुलर शेप्स जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं उसका भी एरिया निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स और दिए हुए हैं कि यहाँ पर a इक्वल टू है 17, b इक्वल टू है 35, c इक्वल टू है 23। तो क्या इसका एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि ये फिगर यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। के लिए हम लोगों को हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना होगा। पहले सारे साइड्स के लेंथ निकालने होंगे, फिर हीरोन्स का फार्मूला यूज़ करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसे हम लोग सूलेस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ए कोऑर्डिनेट को फिर से लिख देते हैं। ये है 1 7, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई दैट इज़ 5, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 9, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 14। अब हम लोग करेंगे रिपीट, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट के लिए 3 into 7 21, 5 into 2 10, 3 into 1 3। यहाँ पर जो सम होगा ये होगा 28 और यहाँ जो सम होगा ये हो गया 30। तो इस फिगर का एरिया होगा हाफ इंटू मोड 28 माइनस 34, जो कि होता है हाफ इंटू 6 3, यानी कि 3 स्क्वायर यूनिट। इस फिगर का आंसर होगा 3 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।